बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है अतु सर की पाठशाला। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एनसीईआरटी 9th क्लास है और अध्याय 6 अंतिम क्लास आपका चल रहा है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही ये समाप्त हो जाएगा। ये दूसरा वीडियो है और ये वीडियो में हम देखेंगे कि विश्व के संदर्भ में अधिकार क्या है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम प्रयोग 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय किया गया। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने मानव अधिकारों की घोषणा करते हुए संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों को शामिल किया। मानव अधिकारों की घोषणा ने विश्व के बहुत सारे संविधानों को प्रभावित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संविधान लागू होने के 2 वर्ष के अंदर 10 संशोधनों के द्वारा मूल अधिकारों को संविधान का अंग बनाया। Please also refer to on Declaration of Universal Human Rights in 1948। यानी कि यह जो डिक्लेरेशन दिया गया कि आज लगभग सभी देशों के संविधानों में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। यहाँ तक कि रूस और चीन जैसे सर्वाधिकारवादी संविधानों में भी नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये मोटा मोटी समझिए कि विश्व के हर एक संविधान में फ्रांस की क्रांति से स्टार्ट हुआ मौलिक अधिकार। आज विश्व के हर एक देश के संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन है। वो अलग बात है कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बात की बात है, लेकिन उसका जिक्र जरूर है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789। और उस क्रांति के 3 स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा था। और ऐसे ही अमेरिका में भी 10 संशोधन करके लागू किया गया। बाद में उसको 1948 में पूरे विश्व के लिए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के लिए आगे बढ़ाया गया। ये भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने मौलिक अधिकारों का सवाल उठाया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अनेक बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों की मांग की। 1918 के बम्बई अधिवेशन, 1933 के कराची अधिवेशन में नेहरू समिति ने 1928 में तथा सप्रू समिति ने 1945 में मौलिक अधिकारों का मामला जोर शोर से उठाया, लेकिन भारतीयों को मौलिक अधिकार नहीं दिए गए। आजादी से पहले ही मौलिक अधिकारों की मांग की जा रही थी और सबसे पहले मौलिक अधिकार मांगने वाले कौन थे? तो आप इनको लिख लेंगे, बाल गंगाधर तिलक जी थे सबसे पहले, और उन्होंने सवाल उठाया।